राइट गाइस, स्वागत है आपका आरपी क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज मैथमेटिक्स। ठीक है, आज हम मैथमेटिक्स के जो न्यू सिलेबस है 2021 का सिलेबस है, 2021 का जो सिलेबस है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। हमने पिछली वीडियो में साइंस के बारे में जाना था कि वो साइंस के कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो साइंस में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसको हटा दिया गया है, सिलेबस से निकाल दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। और हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है 2021 का, उसमें कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, जो आने वाले होंगे, उसको हमें केवल पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है तो अच्छे नंबर लाने हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि अगर आपको पता है कि जाना कहाँ है, पढ़ना क्या क्या है, तो ही आप आगे जा पाओगे। आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि हाँ हमें पढ़ना क्या है और कहाँ तक हम पढ़ सकते हैं, कितने अच्छे समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो यूनिट 1 है, इसमें देखिए हमारे पास केवल 7 यूनिट में डिवाइड किया गया है और उसकी वेटेज भी दिए गए हैं कि आप कितने नंबर से आप कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से यूनिट में कितने नंबर का होने वाला है और वो टॉपिक कौन रहेंगे, इसको भी हम एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आ रहा है नंबर सिस्टम, पहले नंबर 1 पे ये जो 6 मार्क का यहाँ पे क्वेश्चन उठाया गया है और दूसरे पे अलजेब्रा आ रहा है जो 20 नंबर का सबसे अधिक अलजेब्रा में से उठाया गया क्वेश्चन। यार ध्यान रखो, क्योंकि आपको अलजेब्रा पे सबसे अधिक फोकस करनी है, अलजेब्रा, क्योंकि यहाँ पे 20 नंबर के यहाँ पे संभावना हो जा रही है, चांस आ रहा है। ठीक है, सोचो। अब वहीं पे अगर नंबर सिस्टम के देखो तो मात्र 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर नंबर सिस्टम की और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो अभी इसको आप थोड़ा कम टाइम दोगे तो भी काम चल जाएगा, अच्छे खासे नंबर ला सकते हो। लेकिन अगर अलजेब्रा अगर आपका वीक है तो फिर नंबर उठने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आपको ना। ओके, तो ये हमने देखा। और जो मेरा थर्ड है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर का आता है। ठीक है, ओके। एंड हमारा जो ज्योमेट्री है ये 15 नंबर का है, जो सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको। तो सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले आपको अलजेब्रा पढ़नी है और दूसरे नंबर पे आपको पढ़ना है ज्योमेट्री पढ़नी है। ठीक है, और इसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री, यानी हमारा फिफ्थ यूनिट है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमारा 12 नंबर का आ रहा है। और मेंसुरेशन हमारा जो आ रहा है 10 नंबर का आ रहा है और स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो 11 नंबर का था। लेकिन सबसे जो हाई प्रायोरिटी किसकी देनी है, प्रायोरिटी पहले देनी है आपको अलजेब्रा की, और उसके बाद से हमारा जो है ज्योमेट्री की, क्योंकि अलजेब्रा में हमारे आपके पास 20 क्वेश्चन की संभावना हो रहा है, चांस आ रहा है। और जबकि इसके पास आप 15 नंबर ज्योमेट्री के पास, उसके बाद से आप पढ़ सकते हो मेंसुरेशन पढ़ सकते हो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ सकते हो और फिर नंबर सिस्टम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेंसुरेशन पढ़ सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं डिटेल में कि जो हमारे टॉपिक कौन कौन से हैं, डिटेल में कौन कौन से रहने वाले हैं। इसको यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नंबर सिस्टम के बारे में जो दे दिया गया है और यहाँ पे रियल नंबर, यानी जो पहला यूनिट हमारा होने वाला है रियल नंबर में पढ़ने का है, इसको हमें देखना है। ओके, और अभी तक वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर आपने अभी देख वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर अपना CBSE का NCERT का क्लास 10th का बोर्ड का हमने स्टार्ट कर दिया रिविजन। और साथ में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। ओके, और आप वहां से ज्वाइन कीजिए, अपने डाउट पोस्ट कीजिए, आप कोई भी डाउट हो आपको विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपको आंसर कर दिया जाएगा, रिप्लाई कर दिया जाएगा। और हम NCERT के विद एक्टिविटी के साथ आपको हम रिवीजन कराने वाला है इस यहाँ पे अपने इस चैनल पे। तो आशा करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दो और आगे बढ़ते हैं। चलिए हम देखते हैं। और हमारे एग्ज़ाम भी पास आने वाले हैं और ऐसे में अब कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो बहुत दिक्कत हो रही है बच्चों को पढ़ने में भी, बहुत बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं, उसके लिए कष्ट के लिए खेद है, कोई बात नहीं। लेकिन हम तक जहाँ प्रयास कर रहे हैं तहाँ तक हम बच्चों तक पहुँचे, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे और आप लोग हमें अपना सपोर्ट दिखाइए और बस हम लोग पहुँचते हैं। ओके, तो हमारा जो यूनिट सेकंड है, हमारा जो अलजेब्रा दिया गया है, इसके अंदर हमारा पॉलिनोमियल्स में पढ़ना है, पॉलिनोमियल में जीरो पॉलिनोमियल पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन पॉलिनोमियल्स कोएफिशिएंट। ठीक है, इसमें जो मेन टॉपिक हमें वही पढ़ने हैं जो यहाँ पे डिटेल में दे दिया गया है। और ये सोच रहे हो कि आप पॉलिनोमियल में PhD कर लो अगर समय कम है, तो ये थोड़ा सा बच्चों के लिए इम्पॉसिबल होता है आपको, क्योंकि और भी चीज़ें पढ़नी होती हैं। अब देखो यार, पढ़ोगे आपको साइंस पढ़ोगे, मैथ में टाइम दोगे, हिंदी में टाइम दोगे, इंग्लिश में टाइम दोगे, सोशल साइंस में टाइम दोगे, तो थोड़ा टाइम देना आपको डिफिकल्ट पड़ सकता है। तो आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो आपको क्रिस्प हो, ठीक है, जो एकदम मतलब अच्छे हो। तो आपको कम समय में अच्छी चीज़ें पढ़नी है और अपने नोट्स बनाने हैं। और मैं बना दूंगा वीडियो एक नोट्स कैसे बनाते हैं, आप उसको भी देख लेना। ओके, नाउ अब हम देखते हैं सबसे पहले जो सेकंड है हमारा, इसमें अलजेब्रा के जो अंदर आ रहे हैं हमारे। और ये देखिए पॉलिनोमियल जो हमारा है ये 7 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन 7 पीरियड यहाँ पे लिखा है, 7
7 मार्क यहाँ पे क्वेश्चन उठा सकते हैं अलजेब्रा में से हमारे इसके। और जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, जो इसका सेकंड मोस्ट, ये भी हमारा देखिए जो सबसे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर पढ़ना है हमारा। जो अलजेब्रा के अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक है, इसके अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको पढ़ना है। हमारा जो यूनिट थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसके अंदर हमारा लाइन्स है, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो। क्योंकि इसमें देखो यार, यूनिट थर्ड में हमारा एक ही चैप्टर दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ही चैप्टर है, लाइन्स है इन 2 डायमेंशन 2D। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपका, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, एंड हमारा जो ज्योमेट्री है यूनिट 4, और यूनिट 4 में पढ़ना है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के अंदर हमारा ट्रायंगल पढ़ना है। और ट्रायंगल्स में वही चीज़ें पढ़नी होती है, बच्चे ट्रायंगल्स में बहुत दिक्कत हो जाती है, बच्चे बहुत फंस जाते हैं, लगता है कि अरे यार हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या फंस गए, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो समझ क्यों नहीं आता है? क्योंकि बच्चों का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि उन्हें पढ़ना क्या है। अगर जो चैप्टर हमारा दे दिया गया है ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल के बारे में जानना कहाँ कहाँ तक है। अब लोगों के बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज आ जाते हैं, तो उन लोगों को समझ नहीं आता है कि जानना कहाँ का है। तो उसलिए यहाँ पे ये जो डिस्कस मैं कर रहा हूँ इलेबोरेटेड डिटेल में, सबसे पहले तो आपको जाननी है ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल जो इसका 3 साइड होता है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स देखने हैं हमें, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखने हैं। उसके बाद थोड़ा सा काउंटर एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कुछ ट्रायंगल्स की जो सिमिलैरिटी जो कॉन्ग्रुएंट है उसके भी देखने पड़ते हैं हमें। ओके, और यहाँ पे हमें जो प्रूफ करने वाला दिया है, ये जितने प्रूफ करने वाले दिए हैं आपको तो इसे याद ही कर लेना है, रट लेना है, क्योंकि इसी के बेस पे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में और पूछे भी जाते हैं। हमारे ख्याल से तो पेपर उतना टफ नहीं होना चाहिए इस बार का, लेकिन देखिएगा क्या होता है, कोई जानता नहीं है कब किसके साथ क्या हो जाए। और जो हमारा इसमें आता है यूनिट सेकंड, इसका आ रहा है यूनिट 4 का हमारा ज्योमेट्री का जो सर्कल है, एक तो ट्रायंगल है और सर्कल है, फिर कंस्ट्रक्शन है। तो इस सर्कल के अंदर हमें जो वही चीज़ें पढ़नी है जो पढ़नी होती हैं, जो पढ़नी चाहिए हमें, और जो दिया गया है बुक में, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सर्कल के अंदर यहाँ पे लिखा है जो प्रूफ वाला, ये छोड़ना नहीं है, जो प्रूफ वाला दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। ओके, एंड नाउ कंस्ट्रक्शंस में थोड़ा सा आप डिजाइन का प्रैक्टिस कर लो, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका बेस क्लियर हो जाएगा कंस्ट्रक्शन वाला। ओके, एंड हमारा जो यूनिट 5 है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है हमारे, और यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस वाला ये भी इंपॉर्टेंट बहुत चैप्टर हो जाता है आगे चल के। आपको ट्रिग्नोमेट्री पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उनकी बेसिक क्लियर नहीं हो पाती है ट्रिग्नोमेट्री की। अब आइए हमारा जो यूनिट 6 है मेंसुरेशन, इसको भी थोड़ा सा आपको देख लेना है। मेंसुरेशन के अंदर जानना है कि अब आता क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं, इसको समझना पड़ेगा आपको। तो मेंसुरेशन वाला चैप्टर आपको ध्यान से देख लेना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी। ओके, एंड जो हमारा 7th यूनिट हमारा है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसको भी आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि हमें सब कुछ पढ़ने होंगे। ओके, तो आप इसको भी स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी को भी ध्यान में दे देना, और इसके अंदर टॉपिक क्या दिए गए हैं इसको आप लिख सकते हो। और ये मैं इस PDF जो है इसको मैं दे दूंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल में, वहाँ पे आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और वहाँ से अपने coach.v को कंप्लीट कोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं अपने। ओके, एंड नाउ अगर जानना चाहते हैं कि हाँ इसका पेपर किस तरह बनेगा, तो ये यहाँ पे दे दिया गया है पेपर, आप इसको देख सकते हो। टाइप ऑफ जो क्वेश्चन हमारे बनेंगे, किस तरह कितने क्वेश्चन बनेंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एक मॉडल पेपर दे दिया, ये समझ लो आपको ये मॉडल का बेस है, जो वेरी शॉर्ट आंसर होगा वहाँ पे हमारा यहाँ पे दे दिया गया है। कितने क्वेश्चन यहाँ पे, मेरी जो शॉर्ट आंसर यहाँ पे 6 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और शॉर्ट आंसर का ऐसे शॉर्ट आंसर जो दिया है 2 क्वेश्चन है, शॉर्ट यहाँ पे 2, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको डिटेल, ये जो डायग्राम टेबल दिया है इसको आप, ठीक है। तो आप PDF से इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसको देख सकते हो, जो हमारा 20 नंबर का इंटरनल होगा। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो गया। और भी अगर आपको समझ में नहीं आया, आपको कोई टॉपिक या कोई डाउट हो तो हमें पूछ सकते हो आप। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, आप हमारे सोशल मीडिया चैनल को भी देख सकते हो आप। ओके, फॉलो कर सकते हैं वहाँ से आप हमें। अगर कोई भी डाउट हो आपको हमारे इस चैनल में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अगर जो भी बच्चे अगर कोई किसी भी समस्या का आपको डाउट हो तो हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और हम बहुत ही जल्द इसमें स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन क्लास 10th की। हम सारे सब्जेक्ट की रिवीजन कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम कम समय में करें। ओके, तो अभी के लिए चलते हैं, बाय, टिल देन आप बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक।